इतना तो सभी जानते हैं कि इस दुनिया में सबको चाहिए क्या? आनंद। पैसे क्यों कमा रहे? आनंद आ जाए। परिवार क्यों? आनंद से जिए। सब कुछ किसके लिए? आनंद के लिए। पर सब कुछ करने के बाद भी आनंद नहीं मिलता है। जिसको देखो सब रो रहे हैं। कोई किस दुख से रो रहा है, कोई किस दुख से रो रहा है। पर आनंद वास्तविक उसी को प्राप्त होगा जिसके जीवन में कृष्ण और कृष्ण भक्ति होगी। भगवत भक्ति जिसके जीवन में होगी, उससे पूछो कि भैया कैसे हो, तो कहेगा महाराज बड़े आनंद में। भले वो शरीर की परिस्थिति उसकी कैसी भी हो। अभी हमारे श्री राम वृंदावन में बड़े उच्च कोटि के महापुरुष रहते हैं, बहुत भक्ति संपन्न महापुरुष है, ब्रज की निधियों में से एक हैं फिलहाल वर्तमान में। तो बाबा महाराज की दोनों जो किडनी है वो दोनों फेल हो चुकी, दोनों किडनी काम नहीं करती, और आज से नहीं कई वर्षों से नहीं करती। आदमी की एक किडनी ना हो तो सोचो उसकी क्या हालत होती है। हाय मैं मर गया, हाय मेरा क्या होगा। पर बाबा महाराज की दोनों किडनी बरसों से फेल है और खूब आनंद में जीते। अभी मुश्किल से मुश्किल 5-7 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन के बाद 2 या 3 दिन विश्राम किए और 3 दिन पहले से फिर से सत्संग चालू। हाथ में ड्रिप लगी है और बस सत्संग कर रहे हैं। क्यों? प्रेम है, आनंद है। पूछो बाबा जी ठीक हो, स्वास्थ्य अच्छा? बोले भाई खूब प्रिया प्रीतम की खूब कृपा है, बरस रही है कृपा। अब देखो हमको जरा सी उंगली में चोट भी लगे तो उसी को दिन भर अरे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, परेशान हो रहे हैं। उनको सारी बीमारी है फिर भी क्या है? आनंद। ये आनंद कहाँ से मिलता है? बाहरी वस्तुओं से नहीं मिलता। अगर बाहरी वस्तुओं से मिलता तो शरीर तो काम कर ही नहीं रहा। पर आनंद भीतर है, भक्ति का आनंद है, इसलिए आनंद में डोल रहे। पकड़ पकड़ के लाते फिर भी आनंद में। तो गांठ बांध लीजिए कि सुख शांति जिसकी आप हम चाह करते हैं ना, वो बाहर नहीं है कहीं भी। बाहर होता तो कब का लोग लूट लूट के ले जाते, मारा कटी हो जाती कि ये सुख हम छीनेंगे, ये सुख हम छीनेंगे। बाहर है ही नहीं। जिसने जीवन में संतोष के साथ जो जी लिया उसका जीवन आनंद से भरा। जो हर पल भगवान की कृपा का एहसास कर रहा है वो आनंद से भरा है। आहा प्रभु कितना कुछ दिया है मुझे। देखो हाथ काम कर रहे हैं, पांव काम कर रहे हैं, जिह्वा काम कर रही है, सब काम कर रहा है। ये क्या है? ये आपकी कृपा है। तो इस कृपा का कभी कभी अनुभव किया करो। आए हो ना आज जितने कथा में, थोड़ा सा समय अपने लिए निकाला करो। परिवार के लिए, बच्चों के लिए, पड़ोसियों के लिए, सबके लिए समय निकालते हो। थोड़ा सा समय अपने शरीर के लिए नहीं, शरीर को तो हम समय देते सजने संवरने को, पर कुछ समय अपनी आत्मा के लिए भी निकालो। ये बड़ी अशांत है, बड़ी भटक रही है, परेशान है, इसको कहीं शांति नहीं है, जहां जाती है अशांत रहती है। पर अगर एक बार इस आत्मा को, इस मन को, इस चित्त को आपने सही जगह लगा दिया, प्रिया प्रीतम के चरणों में लगा दिया, तो इस मन को वो मिल जाएगा जिसके लिए जन्मों जन्मों से तड़प रहा है। शरीर की खुराक क्या है? शरीर कैसे चलता है? क्या चाहिए शरीर को? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें, ऑक्सीजन चाहिए, ये चाहिए, डॉक्टरों की मेडिकल की भाषा में बहुत सारे, लेकिन आमतौर की भाषा में कहें तो भोजन। भोजन मिलेगा तो शरीर चलेगा। भोजन धीरे 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 कम करो तो शरीर में भी जान चली जाती है, शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। ठीक उसी प्रकार हमारे मन की खुराक, हमारे चित्त की खुराक है भजन। अगर भजन सही से नहीं मिलेगा मन को तो मन भटकेगा।
मन परेशान होगा, मन को रोग लगेंगे, मन को बीमारियां लगेंगी, मन को डिप्रेशन आएगा, चिंताएं घेरेंगी चारों ओर से। ये सारे रोग क्या, ये मन के रोग हैं। और ये हो क्यों रहे हैं? क्योंकि मन को भजन, उसकी प्रॉपर खुराक नहीं मिल रही। मन भूखा है, अभी उसे भक्ति कृष्ण कथा मिली नहीं है सुनने को, इसलिए ये आत्मा भी भूखी है, इसलिए मन बीमार है। जिसे देखो वही चिंताओं से ग्रसित। किसी से पूछ लो भैया सुखी हो, अरे ये प्रश्न तो पूछो ही मत। ये प्रश्न पूछते ही तो फिर दुखों की लिस्ट पूरी लंबी है सबके पास अपनी अपनी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी कृष्ण को दास। ऐसा नहीं कि सुखी नहीं है इस दुनिया में, बहुत लोग सुखी हैं। कौन सुखी है? जो कृष्ण का दास हो, जिसने राधा रानी के चरण पकड़ लिए हो। उनसे पूछो सुख क्या होता है, आनंद क्या होता है। बाकी तो संसार में चारों ओर अशांति है, दुख है, पीड़ाएं हैं। किसी को तन की पीड़ा, महाराज कमर साथ नहीं दे रही, घुटने साथ नहीं दे रहे, बीपी साथ नहीं दे रहा, डायबिटीज साथ नहीं दे रही, सारे रोग, सारी बीमारियां हैं। पहले के समय में बाल भोग होता था। बाल भोग मतलब नाश्ता, ब्रेकफास्ट। तो बाल भोग होता था। बाल भोग में पहले के जो लोग होते, दूध, दलिया, गुड़, छाछ, ये सब पीते थे। आज के बाल भोग में क्या होता है? 1 गोली खाली पेट, 2 गोली नाश्ते के बाद। आज का बाल भोग भी ये है, लंच भी ये है, डिनर भी ये है, सब तीनों समय सेट है। शरीर, शारीरिक बीमारियां इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई। राजस्थान, आप ही के राजस्थान में बीकानेर में एक स्पेशल ट्रेन आती है। कोई राजधानी ट्रेन है, कोई शताब्दी है, उस ट्रेन का नाम ही है कैंसर एक्सप्रेस। स्पेशल आती है पंजाब से। कैंसर, उसमें लगभग सारे कैंसर पेशेंट होते। बताइए क्या हालत हो गई है हमारी, इतने रोग शरीर ने घेर लिए हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। अगर भगवान जैसे तैसे किसी का शरीर बख्श देते हैं कि चलो शरीर ठीक है, तो वो बेचारा मन से दिन रात परेशान रहता है। बेटा कहना नहीं मानता, बहू लड़ती है, पोता नहीं है, नौकरी नहीं है, वो मन से दुखी है। एक मैया आई बड़ी परेशान मेरे पास, बोल रही मेरी बहू मुझसे बड़ी लड़ती है, फिर बोली मेरा बेटा मुझसे बड़ा लड़ता है, फिर मेरा पति मुझसे बड़ा लड़ता है, फिर पड़ोसी भी लड़ते हैं। उनका मैया सभी तुझसे लड़ते, तू किसी से नहीं लड़ती। सभी तुमसे लड़ेंगे और तुम किसी से नहीं। बीमारी शायद खुद में, और हम कहते हैं कि दूसरा चारों ओर हमें परेशान। मन दुखी, कई लोग मन से ही दुखी रहते हैं। और कोई धन दुखी, कोई प्रभु कृपा से जैसे तैसे परिवार भी अच्छा है, सब अच्छे हैं, तो धन से परेशान है। किंतु जिसने भगवत आश्रय कर लिया, जिसने राधा रानी के चरण पकड़ लिए, उसको फिर कहीं भी अशांति नहीं होती।